जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो 100 क्वेश्चन हैं ये सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की 84th ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? फटाफट से आपको भी आंसर लगाना है और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर शेयर करना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गई हैं आर वैशाली। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दोस्तों आर वैशाली जो हैं ये ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली 84वीं और महिलाओं के क्रम में भारत की तीसरी महिला है। ठीक है, अच्छा हम बात करें कि ये जो आर वैशाली हैं ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं। ठीक है, वहीं हम बात करें कि ये ग्रैंड मास्टर होता क्या है? तो विश्व शतरंज संगठन फीडे के द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक सर्वोच्च उपाधि होती है ग्रैंड मास्टर की। ओके, इसको आप याद रखेंगे। और हम बात करें कि अभी इसी साल मतलब 2023 में किस किस को ये ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई है? तो इस आर वैशाली से पहले 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे आदित्य एस सामंत, 82वें बने थे बुप्पला प्रणीत, 81वें बने थे सायंतन दास और 80वें बने थे विघ्नेश एनआर। ठीक है, और हम बात करें कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? विश्वनाथ आनंद। कब बने थे? 1988 में। और भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? एस विजय लक्ष्मी। कब? वर्ष 2000 में। ठीक है, और जो आर वैशाली हैं ये भारत की तीसरी महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी हैं। तो इनका नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, भारत के ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली बहन भाई की जोड़ी का नाम बताइए। तो ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली बहन भाई की जोड़ी है आर वैशाली और आर प्रज्ञानंद। आर वैशाली के बारे में मैंने आपको बताया कि ये इसी साल में यानी कि 2023 में 84th ग्रैंड मास्टर बनी है भारत की। और जो आर प्रज्ञानंद इनके छोटे भाई हैं आर वैशाली के। ठीक है, ये 2018 के ग्रैंड मास्टर रहे। ठीक है, अच्छा ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये तमिलनाडु के चेन्नई से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन की बात करें तो इसरो के किस वैज्ञानिक को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो फ्रांसीसी सर्वोच्च सम्मान है लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, और ये किसको दिया गया है? इसरो की एक वैज्ञानिक को दिया गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है BR ललितांबिका। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो नवंबर 2023 को इसरो की वैज्ञानिक VR ललितांबिका को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। क्यों सम्मान दिया गया? तो इनको ये सम्मान भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैश फायर टेंडर ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिशा नायक। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें ये क्रैश फायर टेंडर होता क्या है? तो क्रैश फायर टेंडर जो है एक विशेष अग्निशमक इंजन है जिसका उपयोग हवाई अड्डों, सैन्य हवाई अड्डों और हवाई अड्डों पर विमान बचाव और अग्निशमक के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसी को ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयरपोर्ट महिला बनी है दिशा नायक। और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो गोवा राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने CRPF के DG का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया है? एक्चुअल में जो CRPF के DG थे उनका नाम था क्या? SL थाउसेंड। ठीक है, ये रिटायर्ड हो चुके हैं। और CRPF के DG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है अनीश दयाल सिंह के लिए। ठीक है, अनीश दयाल सिंह की यदि हम बात करें तो ये वर्तमान में ITBP के DG हैं। ठीक है, ITBP के ये वर्तमान में DG हैं और इनको CRPF के DG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, कौन चुने गए हैं? तो जेवियर मिलेई चुने गए हैं।
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट वन का आंसर। नवंबर 2023 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किन्हें प्रदान किया गया? तो इस साल ये पुरस्कार दो संगठनों को दिया गया है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों संस्थानों को ये अवार्ड दिया गया। और डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष शरद कुमार अग्रवाल और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राय के जार्ज को ये सम्मान दिया है। और दोनों संगठनों को ये सम्मान कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तराखंड के सिलकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को किस पारंपरिक तकनीक से बाहर निकाला गया? उत्तराखंड के उत्तरकाशी की ये जो सुरंग वाली दुर्घटना आप लोगों को पता होगी, भूस्खलन की वजह से 41 मजदूर इस टनल में फंस चुके थे। ठीक है, देश विदेश के कई सारे इंजीनियर आए, ठीक है, लेकिन वो इन मजदूरों को निकालने में असफल रहे और कहीं ना कहीं जो हमारी देसी टेक्निक है, देसी जुगाड़ है, वो काम में आई। ठीक है, उसका नाम क्या है? रेट होल माइनिंग। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं, ये होता क्या है। सबसे पहले आप समझो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलकियारा टनल में 12 नवंबर 2023 को भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद हो गया और 41 मजदूर यहाँ पर फंस चुके थे। ठीक है, मजदूरों को निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें बुलाई गई, देश विदेश से बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए गए, लेकिन वो असफल रहे। फिर केवल 6 रेट माइनरों ने हाथों से खुदाई करके 28 घंटे के अंदर मजदूरों को 28 नवंबर को वापस निकाल लिया, केवल 6 मजदूरों ने। ठीक है, अच्छा, ये रेट होल माइनिंग क्या होता है? तो नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे। रेट मतलब होता है क्या? चूहा। और होल मतलब क्या होता है? छेद। माइनिंग मतलब खुदाई, मतलब चूहा के जैसे होल बनाकर खुदाई करते जाना। ठीक है, और फिर सुरंग से बाहर निकालना, ये होता है रेट होल माइनिंग। ठीक है, मतलब छेद में घुसकर चूहे की तरह खुदाई करना। ठीक है, और इस तकनीक से 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय टनलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम बताइए जो उत्तराखंड के सिलकियारा सुरंग दुर्घटना के बाद राहत अभियान में लगातार वहां पर मौजूद रहे। तो उनका नाम बताओ फटाफट से। उनका नाम क्या है? अर्नोल्डक डिक्स। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से बताइए। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 दिसंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, क्या? कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अभी हम राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में प्रति वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। घटना कब हुई थी? 2 और 3 दिसंबर। 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर के दिन को 1984 की ये घटना है। किस फैक्ट्री में ये घटना हुई थी? तो भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री थी। ठीक है, किस गैस का रिसाव हुआ था? MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। कितने लोगों की मौत हुई थी? तो करीब 15,000 लोगों की मौत हुई थी। घायल या अपंग कितने हुए थे? तो 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर घायल हो गए थे। और इस हादसे का जो मुख्य आरोपी था वो था वॉरेन एंडरसन। ठीक है, और ये जो है ये यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी ना, उसका ये CEO था। ठीक है, तो इसका नाम एग्जाम में पूछा जाता है कि उस समय यूनियन कार्बाइड कंपनी का CEO कौन था। ओके, अब बताओ ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश भारत को 6 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। अच्छा, वर्ल्ड कप से कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आयोजन भारत में किया गया, 13वां संस्करण खेला गया है। इसका शुभंकर बनाया गया था विलेज और टोंक के लिए। इसका एंथम सॉन्ग था दिल जश्न बोले। ठीक है, और इस सॉन्ग के कंपोजर थे प्रीतम विजेता ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार
वर्ल्ड कप जीता है। इसके कप्तान पैट कमिंस और उपविजेता भारत है। भारत के कप्तानी किसने की थी? भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने कप्तानी करी थी। अच्छा, मैं आपको बार बार बोलता हूं, एक बार फिर बोलता हूं, यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं कम समय में, खासकर समय कम लगेगा यदि आप ई बुक से पढ़ाई करेंगे। वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है ना, तो यदि आप समय को बचाना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन कंफर्म करना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिए। ठीक है, 50 से ज़्यादा आपको टॉपिक मिलेंगे, 5000 से ज़्यादा आपको डिटेल एमसीक्यू मिलेंगे, जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं बिल्कुल सेम टू सेम। और इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है, इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट से इन ई बुक को परचेस कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन सा बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA, और इसका 95वां सदस्य देश जो है ये चिली देश बना है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बताओ, भारत का नया महासर्वेक्षक किससे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हितेश कुमार एस मकवाना। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब ने। ठीक है, और क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है क्रिकेट खेल से। ठीक है, जीता किसने है? पंजाब ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता? डेविस कप, जिसको टूर्नामेंट का वर्ल्ड कप कहा जाता है, किसने जीत लिया है? इटली ने जीत लिया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए डिटेल की बात कर लेते हैं। तो डेविस कप इटली ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर डेविस कप का खिताब अपने नाम कर लिया। जो डेविस कप है ना, इसको टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है, मैंने बताया ना, और इसकी शुरुआत हुई थी 1900 से। ठीक है, और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, हाल ही में किस देश ने बिली जीन किंग कप किसने जीता है? तो बिली जीन किंग कप, इसको महिला टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है। ठीक है, और ये किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है कनाडा ने। ठीक है, जिस प्रकार से पुरुषों के लिए डेविस कप होता है, उसी प्रकार से महिलाओं के लिए होता है बिली जीन किंग कप। किसने जीत लिया है? कनाडा ने जीत लिया है। ठीक है, और कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर जीता है। ठीक है, और मैंने बताया ना कि बिली जीन किंग कप अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता है, और इसको महिलाओं का टेनिस कहा जाता है, और पुरुषों का जो टेनिस वर्ल्ड कप है ये डेविस कप को कहा जाता है। ठीक है, चलो बताइए नेक्स्ट, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में किस देश का अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी फट गया? अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी, ये किस देश का ज्वालामुखी है? तो दोस्तों ये ज्वालामुखी है इंडोनेशिया का। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने किस उम्र की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विद्यालयों में कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? बिहार सरकार ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं तो बिहार राज्य सरकार ने विद्यालयों में कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा? तो प्रत्येक शिक्षक कक्षा 3 से लगाकर 8 तक 5-5 बच्चों को चिन्हित करेगा और विद्यालय की गतिविधि समाप्त होने के बाद उनको पढ़ाएगा। ठीक है, बिहार की बात करें, राजधानी पटना है, यहाँ के सीएम नीतीश कुमार हैं, गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने का सफल प्रयोग किया है? कौन सी स्पेस एजेंसी ने किया है? नासा ने किया है। और नासा के बारे में जानते हैं, ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसका मोटो है फॉर दी बेनिफिट ऑल, और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन बिल नेल्सन हैं। कौन से नंबर के हैं? तो ये 14वें नंबर के चेयरमैन हैं। बताओ
विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, डिटेल की बात करें तो एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करना, जिससे लोग इस खतरनाक बीमारी के संक्रमण से बच सकें। और ये जो दिवस है पहली बार 1988 में मनाया गया था। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। और एड्स किस वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है। ठीक है, HIV वायरस का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और 2023 की थीम रही है समुदायों को नेतृत्व करने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28, इसको शॉर्ट में COP 28 कहा जाता है। ठीक है, तो COP 28 कहाँ आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, डिटेल की बात कर लेते हैं। तो UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 इसका आयोजन UAE के दुबई शहर में किया गया। ठीक है, और अच्छा हम बात करें कि ये कोप होता क्या है। सबसे पहले कोप का फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल फॉर्म होता है। विभिन्न देशों की सरकारें एक पार्टीज करती हैं। ठीक है, और इस साल कौन सा संस्करण है? 28वां संस्करण है। इसमें होता क्या है? तो UN क्लाइमेट समिट हर वर्ष आयोजित की जाती है ताकि वैश्विक सरकारें वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिए उचित कदम उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जोहर कप 2023 किसने जीता है? सुल्तान जोहर कप 2023 जीता है जर्मनी ने। ठीक है, और किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया है। और हम बात करें कि इस कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में जारी FIH रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम किस स्थान पर रहा है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की हम बात करेंगे सर, तो ये रही है 6वें स्थान पर। ठीक है, तो टॉप पर कौन सी टीम रही है? जो नीदरलैंड की टीम है। ठीक है, नीदरलैंड की टीम टॉप पर रही है। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों के पैर में GPS ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी? तो ऐसे आरोपी जो जमानत पर रिहा हुए हैं उनको ट्रैक करने के लिए GPS ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस बनी है जम्मू कश्मीर पुलिस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बन गई हैं? तो दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बन गई हैं शेख हसीना। और ये किस देश की प्राइम मिनिस्टर हैं? तो ये प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की। कहाँ की? बांग्लादेश की। और डिटेल की हम बात करें तो बांग्लादेश एशिया महाद्वीप में है, राजधानी ढाका है, करेंसी टका है, PM कौन है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू। और ये 22वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और ये इसी साल राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिकेश नारायण सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक सिंधिया और 1857 पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक का नाम आपको बताना है। तो राकेश पाठक इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान बन गया है सर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य बन गया है? केरला। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 आयोजित किया गया? तो मित्र शक्ति 2023 जो है इसका आयोजन अपने देश भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 9वां संस्करण आयोजित हुआ है। आयोजन कहां पर किया गया है? तो पुणे में आयोजन किया गया। आयोजन स्थल भी पूछा जाता है ना, तो पुणे में आयोजन किया गया। बताओ, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शीतल
महाजन, ठीक है। और शीतल महाजन की हम बात करेंगे, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो महाराष्ट्र से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2023 कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय के उमरोई में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास के बारे में डिटेल को जान लेते हैं। तो इसका आयोजन भारत और अमेरिका की सेना के बीच में किया जाता है। आयोजन किया गया है मेघालय के उमरोई में। 14वां संस्करण आयोजित हुआ है और इस अभ्यास की शुरुआत हुई थी 2010 से। भारत और अमेरिका के बीच में और कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? तो एक तो वज्र प्रहार होता है, ठीक है। दूसरा, एक युद्ध अभ्यास का नाम युद्ध अभ्यास ही है, ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है? मालाबार। ये 3 युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं और अभी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं कहाँ कहाँ पर स्थापित की गई हैं उन सभी को डिटेल से समझ लेते हैं। तो अभी 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में अंबेडकर साहब की प्रतिमा का अनावरण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और अक्टूबर 2023 में भारत के बाहर डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा अमेरिका में स्थापित की गई थी। किस नाम से? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था 14 अप्रैल 2023 को। आप लोग अपना आंसर लगा रहा है कमेंट सेक्शन में कि नहीं लगा रहा है? वीडियो के लास्ट में स्कोर शेयर करना है कि आपने कितने सही क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। और एक और बात बताओ अभी कमेंट सेक्शन में कि 14 अप्रैल को कौन सा स्पेशल डे होता है अम्बेडकर साहब का? फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बताइए। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया जाता है? ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो। और मोदी जी तो लगातार उत्कृष्ट कार्यों पे कार्य कर ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए चुना गया? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 लेकिन वर्ष 2021 के लिए ये अवार्ड हैं। किसको चुना गया है? वाहिदा रहमान के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करें यदि 2022 की, तो 2022 का ये सम्मान किसको दिया गया था? आशा पारेख के लिए दिया गया था। किसको? आशा पारेख को 2022 का सम्मान दिया गया था। तो 22 भी याद रखना है, 23 भी याद रखना है। अब बताओ हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किससे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित रामकिशन के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पंडित रामकिशन पूर्व लोकसभा सांसद हैं, ठीक है, और समाजवादी नेता हैं, ठीक है। और इनको मैन ऑफ द सेंचुरी को हम क्या कहेंगे? शताब्दी पुरुष, ठीक है। तो इनको शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? कहां पर किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दमन और दीव एवं दादर और नगर हवेली में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? आप क्वेश्चन का लेवल देख के ही समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आपको अपने बहादुर सर की मेहनत यदि अच्छी लग रही हो ना, वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही हो ना, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो ये जो अवार्ड है ना, लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड, ये आशा भोसले के लिए दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवार्ड इम्पोर्टेंट है। इस अवार्ड की शुरुआत 2022 में हुई थी, ठीक है। और पहली बार ये अवार्ड दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। और ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और उसके लोगों और समाज के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, ठीक है। ये अवार्ड मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 गायिका आशा भोसले को दिया गया। आशा भोसले कौन है? तो लता मंगेशकर की छोटी बहन है। 2023
लेकिन 2022 मैंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी को 2022 का अवार्ड दिया गया था। अब बताओ हाल ही में 33वां व्यास सम्मान 2023 किससे दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्पा भारती के लिए, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो दिसंबर 2023 को हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई और इनको ये सम्मान उनके संस्मरण यादें के लिए दिया जाएगा। लेकिन हम बात करें 32वां व्यास सम्मान 2022 तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया और इनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया। ये जो व्यास सम्मान है ना 1991 से दिया जा रहा है और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये व्यास सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पहली बार व्यास सम्मान दिया गया था रामविलास शर्मा के लिए। इस प्रकार से आपको रिवीजन भी करना है, स्टैटिक जीके भी आपका यहाँ से कवर होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया, इनका संबंध किस देश से है? तो याद रखना बुकर पुरस्कार विजेता 2023 कौन है? पॉल लिंच, और ये किस देश के हैं? आयरलैंड से इनका संबंध है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बता डिटेल की बात करें तो बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया और इनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया है। ठीक है, किस देश से हैं? आयरलैंड से। 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया था सिहान कर्णातिलक को और इनके उपन्यास दी सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया था और इनका संबंध श्रीलंका देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, हमने पढ़ा बुकर पुरस्कार अलग है, ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। ठीक है, और ये 2023 में जॉर्जी गोस्पिनरोव के लिए दिया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 बुल्गारिया की लेखक जॉर्जी गोस्पिनरोव के लिए दिया गया और इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। 2022 में ये पुरस्कार अपने देश की गीतांजलि श्री को दिया गया था। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2022 वाला, और इनकी पुस्तक रेत का मकबरा के लिए दिया गया था। गीतांजलि श्री अपनी देश की बेटी हैं, इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। समुद्र पर देश का सबसे बड़ा पुल कहाँ पर बनाया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मुंबई में। तो डिटेल की बात कर लेते हैं, समुद्र पर देश का सबसे बड़ा पुल मुंबई में बन रहा है और ये जो पुल है ना मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से मशहूर है, जो कि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने का काम करेगा। इसकी लंबाई 22 किलोमीटर रहेगी। टोटल लंबाई कितनी रहेगी? 22 किलोमीटर। और इसकी आधारशिला मोदी जी ने रख दी थी 2018 में, इसकी आधारशिला रखी गई थी। बताओ वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मायापुरी में। ठीक है, और ये मायापुरी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में है मायापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों के सबसे पुराने शहर की खोज कहाँ पर की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या फिर हम ये कहें कि मोतियों के सबसे पुराने शहर की खोज कहाँ पर की गई है? तो संयुक्त अरब अमीरात में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधु घाटी स्थल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है? 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज जो है ये सिंधु घाटी स्थल पर करी है। ठीक है, और कहाँ पर खोज हुई है? तो राखीगढ़। राखीगढ़ कहाँ पर है? राखीगढ़ी तो ये हरियाणा में है। ठीक है, और राखीगढ़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है और इसकी खोज कब हुई थी? 1969 में हुई थी राखीगढ़ी की खोज। और इसकी खोज करी किसने थी? तो सूरजभान ने। किसने? सूरजभान ने इसकी खोज करी थी। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन किया? एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन मोदी जी ने कहां पर किया है? कर्नाटका में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये डिटेल की बात करें, पीएम मोदी जी ने 6 फरवरी 2023 को कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया और ये फैक्ट्री
एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री 615 एकड़ में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहां पर बनाया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर के लिए। मैथिली ठाकुर लोक गायिका और उभरती हुई युवा कलाकार हैं। और इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का आइकन बनाया है? तो मैथिली ठाकुर को बिहार चुनाव राज्य का आइकन बनाया गया है। कहाँ का? बिहार का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें भारत निर्वाचन आयोग का जो नेशनल आइकन है वो कौन है? नेशनल आइकन वो है अभिनेता राजकुमार राव। कौन है? राजकुमार राव जो हैं भारत निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार स्पोर्ट के बिलीव एम्बेसडर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए पीएम मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए मोदी जी ने अमृत धरोहर योजना को शुरू किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किया है? तो आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें कि इस अभियान का उद्देश्य क्या है, तो आयुष्मान कार्ड प्रदान करना, आभा आईडी उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सभी के बारे में अवेयर करना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। बताओ हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और इसी क्रम में अभी उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया और उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और इसी क्रम में अभी खेलो इंडिया महिला लीग का नाम भी बदला गया और खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम कर दिया गया है अस्मिता महिला लीग। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? आप लोगों को पता होगा 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं और 5 राज्यों की हम बात करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के नए सीएम बन गए हैं डॉक्टर मोहन यादव। पहले कौन थे? शिवराज सिंह चौहान थे। अच्छा, हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो बीजेपी की सरकार बनी है और सीएम बने हैं डॉक्टर मोहन यादव। किस विधानसभा सीट से चुनकर ये आए हैं? तो उज्जैन दक्षिण से चुनकर ये आए हैं महाकाल की नगरी से। और ये मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, एक राजेंद्र शुक्ल और दूसरे हैं जगदीश देवड़ा। विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ये नरेंद्र सिंह तोमर मोदी मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री थे। ठीक है। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनी है और यहाँ पर सीएम बनाए गए हैं भजन लाल शर्मा। कौन बनाए गए हैं? भजन लाल शर्मा। यदि आपको राज करना है ना तो आपको भगवान का भजन करना होगा। भजन लाल शर्मा। अच्छा, हम बात करें राजस्थान की तो भजन लाल शर्मा सीएम बनाए गए हैं। किस सीट से चुनकर आए हैं? सांगानेर। डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं और प्रेमचंद बैरबा डिप्टी सीएम हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हैं और गवर्नर कौन है राजस्थान के? कलराज मिश्र। और हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ हर छत के नीचे कौन रहते हैं? तो विष्णु देव रहते हैं। विष्णु भगवान विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का सीएम बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बनी है। ठीक है, विष्णुदेव साय सीएम बने हैं छत्तीसगढ़ के। किस सीट से चुनकर आए हैं बेटा? ये कुनकुरी सीट से चुनकर आए हैं। और डिप्टी सीएम भी 2 लोग बनाए गए हैं, अरुण साव और विजय शर्मा। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को बनाया गया। राज्यपाल हैं वहाँ के विश्वभूषण हरिचंद्रन। अब हम बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है। ठीक है, और रेवंत रेड्डी के लिए
तेलंगाना का सीएम बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी कोडंगल सीट से चुनकर आए हैं और डिप्टी सीएम एक बनाए गए हैं तेलंगाना में मल्लू भट्टी विक्रमार्क। विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार और तेलंगाना के सीएम कौन है तमिलिसाई सौंदरराजन। और मिजोरम की बात कर लेते हैं। मिजोरम के नए सीएम कौन बनाए गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल दुहोमा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, डिटेल की बात करें तो मिजोरम में जेडपीएम यानी कि जोरम पीपल्स मूवमेंट की सरकार बनी है और यहाँ के सीएम बनाए गए हैं लाल दुहोमा। किस सीट से? सरचिप सीट से ये चुनकर आए हैं। यहाँ पर एक डिप्टी सीएम बनाए गए हैं सपदंगा। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? लाल व्याकजामा। और गवर्नर कौन है? हरिबाबू कम्भमपति यहाँ के गवर्नर हैं। अब बताओ, अभी दो राज्यों के गवर्नर भी चेंज हुए हैं। एक तो उड़ीसा के गवर्नर चेंज हुए हैं और उड़ीसा के गवर्नर बन गए हैं रघुवर दास। और इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से हैं। ठीक है, और गवर्नर नए बनाए गए हैं रघुवर दास। और हम बात कर लेते हैं तो अभी त्रिपुरा के गवर्नर भी बदले गए हैं और त्रिपुरा के गवर्नर बने हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ठीक है, अब त्रिपुरा की बात करें, राजधानी तो अगरतला है। यहाँ के सीएम मणिक शाह बीजेपी पार्टी से इंद्रसेना रेड्डी नल्लू यहाँ के गवर्नर हैं। बताओ, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आदिति स्वामी। और आदिति स्वामी की एज जो है केवल और केवल 17 वर्ष है और विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में ये व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जर्मनी के बर्लिन में इसका आयोजन किया गया और इस चैंपियनशिप में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 4 पदक जीते हैं। इन 4 पदकों में से 3 गोल्ड पदक हैं। ठीक है, और एक जो है ये ब्रॉन्ज मेडल है। इस प्रकार से टोटल 4 मेडल जीते हैं। 4 मेडल के साथ में पदक तालिका में भारत टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? फटाफट से आंसर लगाइए। इनका नाम है ज्योति याराजी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ चैनल पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति और वो भी भारतीय व्यक्ति कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अंशुमन झिंगरन। ठीक है, अंशुमन झिंगरन मूल रूप से कहाँ के? तो मुंबई के निवासी हैं। इनकी उम्र मात्र 18 वर्ष है और इन्होंने नॉर्थ चैनल को पार किया है और ऐसा करने वाले ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं और ये वो भी भारतीय व्यक्ति हैं। नॉर्थ चैनल की यदि हम बात करें तो नॉर्थ चैनल स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच में स्थित एक जलडमरू मध्य है। यहाँ पर जो तैराकी है ना ये काफ़ी कठिन होती है क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। अब देखिए, बैडमिंटन टूर्नामेंट कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने अपने नाम पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश ने मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका देश ने। डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो विश्व की पहली चिकनगुनिया की वैक्सीन को अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने मंजूरी दे दी है और इस वैक्सीन को एक्सचिप नाम दिया गया है। क्या? एक्सचिप। और इसको फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेलनोवा ने तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर, इसको नाम दिया गया है प्राइमा 8011 और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं इनके द्वारा लॉन्च किया गया और इस ट्रैक्टर को सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्नि
कुल कंपनी के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। तो चेन्नई की अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने दुनिया का पहला 3D रॉकेट बनाया है और इस रॉकेट को नाम दिया है अग्निबाण। और जो इंजन है ना, इंजन को नाम दिया गया है अग्निलेट। किस कंपनी ने डेवलप किया है? तो कंपनी का नाम है अग्निकुल। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? तो भारत की पहली सोलर सिटी बनेगी मध्य प्रदेश की सांची। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची शहर और भारत की प्रथम सोलर सिटी इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 यानी कि टेररिज्म इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? अपना देश भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में 13वें स्थान पर है। और डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो पहले स्थान पर कौन सा है? अफगानिस्तान। अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान 6वें स्थान पर है। अपना भारत देश 13वें स्थान पर है। और जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है, इसके द्वारा टेररिज्म इंडेक्स जारी किया गया। बताओ, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 127वें स्थान पर। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 जारी किया गया। कुल 146 देशों में से भारत 127वें स्थान पर रहा है। टॉप पर आइसलैंड, नंबर 2 पे नॉर्वे और 3 पर फिनलैंड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने भारत में साइबर अपराधियों पर व्यापक कार्रवाई करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन चक्र 2। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो चक्रवात मोचा, इसने म्यांमार को प्रभावित किया। ठीक है, और म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा अभियान शुरू किया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो चक्रवात मोचा आया तो इस चक्रवात का नामकरण मोचा किस देश ने किया? तो यमन देश ने इसका नामकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2023 यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग टीम ने। आईपीएल से क्वेश्चन बनेगा। तो चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता। सीएसके विजेता है ना, सीएसके, तो इसके कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। और विजेता है गुजरात टाइटंस, तो इसके कप्तान हार्दिक पांड्या। आयोजन भारत में ही किया गया, 16वां संस्करण खेला गया। ऑरेंज कैप जो कि मोस्ट रन, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, तो ऑरेंज कैप का खिताब शुभमन गिल को दिया गया। और पर्पल कैप का जो खिताब है मोस्ट विकेट, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, मोहम्मद शमी को पर्पल कैप का अवार्ड दिया गया। अब WPL की हम बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से पुरुषों के लिए IPL होता है, उसी प्रकार से उसी तर्ज पर महिलाओं के लिए WPL शुरू किया गया। पहली बार, पहला संस्करण ये WPL का। ठीक है, और पहली बार ये खिताब जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम डिटेल की बात कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराकर WPL का खिताब अपने नाम कर लिया। पहली बार खेला गया, पहला संस्करण, आयोजन मुंबई में किया गया। टोटल 5 टीमों ने इसमें भाग लिया। ऑरेंज कैप का खिताब मैग लैनिंग को और पर्पल कैप का खिताब हैली मैथ्यूज को, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब है ये भी हैली मैथ्यूज को ही दिया गया है। इसी क्रम में लीजेंड क्रिकेट लीग होता है। लीजेंड क्रिकेट लीग 2023 का खिताब किसने जीता? ये जो लीग है ना, ये जो क्रिकेटर रिटायर्ड हो जाते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, और ये खिताब जीता है एशिया लायंस ने। वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लीजेंड क्रिकेट लीग मैंने बताया ना कि रिटायर्ड क्रिकेटर जो होते हैं उनका T20 क्रिकेट लीग है। ठीक है,
और आयोजन कतर की राजधानी दोहा में हुआ है। तीसरा संस्करण खेला गया। विजेता है एशिया लायंस और इसके कप्तान शाहिद अफरीदी थे। उपविजेता कौन है? वर्ल्ड लायंस इसकी उपविजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया इसकी विजेता टीम है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 109 रन से हराकर ये चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस देश की महिला टीम ने आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया? तो आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? ये भी भैया ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया मतलब क्रिकेट में बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया की जो महिला क्रिकेट टीम है फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर छठी बार महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण। आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। उपविजेता रहा है दक्षिण अफ्रीका। और हम बात करें भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर 90 टी20 वर्ल्ड कप 2023 जीता है? तो देखिए जो महिला अंडर 90 टी20 वर्ल्ड कप है ना, ये पहली बार आयोजित हो रहा है। ठीक है, और पहली बार किसने जीत लिया है? अपने देश भारत ने जीत लिया है। और भारत ने किसको हराया है? इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया है। ठीक है, आयोजन की बात करें तो आयोजन कहाँ पर किया गया? साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों किस राज्य ने ये शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किसानों को 6,000 रुपये सालाना अनुदान देने के लिए नमो शेतकारी महासम्मान योजना को मंजूरी दी है? तो ये योजना भी किस राज्य में मंजूर की गई है? महाराष्ट्र राज्य में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ जल निकायों के पुनर्निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने अमा पोखरी योजना की शुरुआत की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरला की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? बच्चा बच्चा जानता होगा इसकी मेजबानी अपने देश भारत ने की है, लेकिन फैक्टों की बात करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। G20 शिखर सम्मेलन का संस्करण कौन सा है? 18वां संस्करण। और इसकी अध्यक्षता करी है अपने देश के पीएम मोदी जी ने। भारत ने ही अध्यक्षता करी है। आयोजन भारत में किया गया है। ठीक है, और कहाँ? देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। और आयोजन नई दिल्ली की किस बिल्डिंग में किया गया? तो भारत मंडपम जो बिल्डिंग है ना, ठीक है, इस बिल्डिंग में आयोजन किया गया। ठीक है, और थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। हिंदी में एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम है। G20 की बात करेंगे तो सभी को पता होगा 19 देशों और एक यूरोपीय यूनियन का एक समूह है। ठीक है, इसमें टोटल 20 सदस्य देश थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं? अब हो गए हैं 21। ठीक है, और स्थापना 1999 में भारत भी G20 का हिस्सा है। G20 का जो पहला सम्मेलन है ये अमेरिका में हुआ था, और 2022 वाला इंडोनेशिया में हुआ है। 2023 वाला कहाँ पर हुआ? भारत में। और 2024 वाला कहाँ पर होगा? ब्राजील के अंदर होगा। समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर की पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चेन्नई की पुलिस ने। और इसी क्रम में एक दो और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खोला गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा जारी भारत में सड़क दुर्घटनाएं रिपोर्ट 2022 में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं किस शहर में हुई हैं? सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं कहां पर? दिल्ली शहर में। ठीक है, हम बात करें कि दिल्ली शहर में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। ठीक है, 5,662। उसके बाद इंदौर शहर में, उसके बाद जबलपुर शहर में, उसके बाद बेंगलुरु शहर में। मतलब सड़क दुर्घटनाओं में
दिल्ली टॉप पर है। अब बताओ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत 161वें स्थान पर है। तो आइए डिटेल की हम बात कर लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों में से भारत 161वें स्थान पर है। ठीक है, 2022 में अपन 150वें स्थान पर थे। ठीक है, अभी 161वें स्थान पर हैं। तो अंतिम पायदान पर उत्तर कोरिया है और टॉप पर नॉर्वे है, सेकंड पर आयरलैंड है और थर्ड पर है डेनमार्क। नेक्स्ट वन की हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। मोस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम है फातिमा बीबी और इनका हाल ही में निधन भी हो गया है। डिटेल को पढ़ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है फातिमा बीबी और 23 नवंबर 2023 को 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इनका जन्म हुआ था 1927 में, केरला के पथानामथिट्टा में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम क्या है? मीरा साहब फातिमा बीबी इनका पूरा नाम है। तमिलनाडु की ये राज्यपाल भी रह चुकी हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की पहली जज कब बनी थी? 1989 में और 1989 से 1992 तक ये जज रहीं और ये भारत के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की पहली महिला सदस्य भी बनी थी। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेनेस पलासियोस ने। कहाँ से ये बिलोंग करती हैं? तो निकारागुआ देश से ये बिलोंग करती हैं। डिटेल की बात करें तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का 72वां संस्करण है। आयोजन अल सल्वाडोर देश में किया गया है और 72वीं मिस यूनिवर्स की यदि हम बात करें तो कौन बनी है? सेनेस पलासियोस। ठीक है, और इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? श्वेता शारदा ने। और इस प्रतियोगिता में पहली बार पाकिस्तान देश ने भी डेब्यू किया और इस प्रतियोगिता में दुनिया भर की 86 सुंदरियों ने भाग लिया है। 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 बनी थी अमेरिका की आर बॉनी ग्रेबियल और 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बनी थी 2021 में अपने देश की बेटी हरनाज कौर संधू। तो 2021 की जो 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ज़रूर याद रखेंगे। हमने करंट अफेयर्स के सिलेक्टेड मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ये 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, और इसी क्रम में आप यदि करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं कम समय में और आसान भाषा में तो हमारी ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक लॉन्च हो गई है, इसको भी आप परचेस कर लीजिए। जनरल साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है, इसको भी आप परचेस कर लीजिए। इन तीनों ई बुक का लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा भैया? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो फटाफट से इनको परचेस कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपको छोड़कर जा रहा हूं एज अ टेस्ट, आपको इसका आंसर बताना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, फटाफट से आंसर लगाइए इस क्वेश्चन का। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा ही होगा तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नए बच्चों से यही कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लो, पैसे नहीं लगते हैं, आपको टाइम टू टाइम और सबसे पहले आपके बहादुर सर का वीडियो मिलता रहे, इसलिए सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लो। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए, टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करो और प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिलेगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा और 1 तारीख को महामैराथन आने वाली है, उसका इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।